हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम जैक बोर्ड क्लास 9 का मॉडल पेपर लेके आए हैं सेट 1। इसमें हम सभी 3 नंबर वाले क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पिछले सेशन में हम सारा 2 नंबर वाला क्वेश्चन बता चुके थे। 7 ये 8वां नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए का मध्य बिंदु। दर्शाइए कि समचतुर्भुज चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। तो हम डायग्राम से समझते हैं। दोस्तों, ये डायग्राम हम यहाँ पे बना रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ये आपको बनाना यहाँ पे है, इस जगह पे बनाइएगा। उसके बाद फिर आप इधर हल कीजिएगा, प्रूव कीजिएगा, जो भी करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ए बी सी डी एक चतुर्भुज बना लिए। थोड़ा आपको ध्यान से समझिएगा क्योंकि प्रूव करने वाला थोड़ा सा ये रहता है। तो आप थोड़ा ध्यान से समझिए, हम कोशिश करेंगे आपको पूरा समझाने का। तो ए बी सी डी एक चतुर्भुज बना लिए। उसके बाद क्या किए, हम ए सी और बी डी बी डी को मिला दिए। ये विकर्ण है, ठीक, मिला दिए। अब क्या बोल रहा है कि पी क्यू आर एस जो है क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी और सी डी डी ए का क्या है, मध्य बिंदु। यानी पी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु, यानी ये जो इसका मध्य बिंदु ये होगा। उसके बाद बी सी जो है, बी सी का मध्य बिंदु क्या है, क्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू। फिर क्या है, सी डी का मध्य बिंदु क्या है, तो सी डी का मध्य बिंदु आपका आर है, तो आर लिख देंगे। और डी ए का मध्य बिंदु ऐसे दिया हुआ, तो इस तरह से हम लिख दिए जैसे क्वेश्चन में बोला। अब क्या करेंगे, इसको आपस में मिला देंगे। तो इसको मिलाइएगा। इस तरह से मिलाने के बाद इसको मिला दी। अब बोल रहा है कि ये जो पी क्यू आर एस है, ये आपको समांतर आयत है ऐसा प्रूव करने के लिए बोला है। तो आयत है ऐसा प्रूव करने के लिए बोला है, तो आयत कैसे प्रूव करेंगे। आयत किसको बोलते हैं, जिसका आमने सामने का भुजा क्या हो, बराबर हो, प्लस में इसका जो प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी तो इसको हम आयत बोलेंगे। तो चलिए इसको प्रूव कैसे करेंगे, सो देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी और डी ए का मध्य बिंदु, जैसा कि हमने डायग्राम में बनाया। ए बी का मध्य बिंदु ये, बी सी का ये, सी डी का ये, डी ए का एस, ठीक। तो वहीं पे लिख दी। अब रचना रचना में हम क्या किए, रचना में किए कि पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी। रचना हम जो अपने से खुद से करते हैं वो लिखते हैं, ठीक, रचना में आता है। तो हम क्या किए कि पी क्यू आर एस और ये सबको क्या किए, मिला दिए। प्लस में क्या किए, एक ए सी विकर्ण खींचे। ए सी, ए से सी को तथा बी से डी को, यहाँ से बी से डी को मिला है। तो यहाँ पे जो हम किए वहीं पे यहाँ पे लिख दिए। अब आगे चलते हैं। आगे क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। सिद्ध करना यहाँ पे लिख दिए। अब प्रमाण, प्रमाण की जगह आप सिद्ध भी लिख सकते हैं। प्रमाण जहाँ से हम क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं, वही लिखते हैं प्रमाण। तो प्रमाण में चलते हैं। हम यहाँ पे चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। यानी त्रिभुज अगर देखा जाए यहाँ पे ए बी सी, ये वाला त्रिभुज यहाँ से यहाँ ऐसे, ठीक। तो इस त्रिभुज में हम देखेंगे क्या कि जो मेरा ए सी है, ए सी पैरेलल होगा पी क्यू का। यहाँ पे समझना कैसे, सो देखिए। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, यहाँ पे मध्य बिंदु वाला प्रमेय यूज होगा। मान लीजिए ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये वाला भुजा का मध्य बिंदु ये है और ये वाला भुजा का मध्य बिंदु ये है। अब इसको आपस में मिला दीजिए। आपस में मिलाएंगे तो जो रेखा बनेगा, यहाँ से जो रेखा बनेगा वो इसका पैरेलल होता है। साथ में साथ और क्या होता है कि इसका जो दूरी है, इस वाले लाइन का दूरी इसका आधा होता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ 10 है, तो ये क्या होगा, 5 होगा। ये कहाँ से आया, तो मध्य बिंदु प्रमेय से। ये आपका प्रमेय है, ठीक। तो यही चीज़ का यूज हम यहाँ पर करेंगे। क्या लिखे कि जो पी क्यू है पैरेलल है एसी का। क्यों, क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है, ये भी तो इसका मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु होता है और जो लाइन यहाँ से बनता है वो आपस में क्या होता है, ये दोनों पैरेलल होते हैं, तो वही लिख दिए। और क्या बोले कि पी क्यू किसके बराबर होगा, एसी का आधा, तो वही लिख दिए एसी का आधा। 2 से भाग कर दिया, आधा हो गया, इसको 1 मान लिया। और इसका रीजन लिख दिए मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक उसी तरह त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी मतलब ए सी डी, यहाँ भी तो वही वाला होगा रूल। ये देखिए मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु यहाँ से मिला, तो ये भी तो पैरेलल होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे कि एस आर जो है पैरेलल होगा एसी का, और एस आर जो किसके बराबर होगा, एसी के आधा का।
तो AC का आधा कर दिए। ये भी कहाँ से, इसका रीजन लिख देंगे मध्य बिंदु पर में से, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान देंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 में यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ से क्या समझेंगे कि देखिए SR पैरेलल है किसका, AC का, और PQ पैरेलल है AC का। तो SR पैरेलल PQ नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब ये वाला लाइन इसके पैरेलल है और यही वाला लाइन इस वाले लाइन का पैरेलल है, यानी PQ का पैरेलल है, तो हम PQ भी तो पैरेलल होगा SR का। तो वही लिखे कि PQ भी होगा पैरेलल किसका, SR का। और इसका जो दूरी होगा यानी PQ बराबर SR होगा। ये कैसे यहाँ पे लिखे, यहाँ पे देखिए PQ का वैल्यू कितना दिया, AC/2, SR का यहाँ कितना निकल का है, AC/2। जब ये इतने के बराबर है और ये इतना के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, यानी PQ बराबर क्या हो जाएगा, SR। अगर वैसे समझ में नहीं आए तो यहाँ पे देखिए PQ बराबर क्या है, AC/2। तो AC/2 के बराबर में है क्या, SR, यानी AC/2 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, SR। तो वही लिख दिया SR, यानी PQ भी बराबर हो जाएगा SR का। बस तो यहाँ इतना समझना है। तो अब देखिए यहाँ पे जब ये वाला पैरेलल हो गया इसका, यानी SR जो है पैरेलल हो गया PQ का, साथ ही साथ बोल रहा है कि PQ और SR का जो ये होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब ये बराबर हो गया, पैरेलल भी हो गया, तो हम कह सकते हैं कि PQRS समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज कब बोलते हैं, जब ये दोनों आपस में समांतर हो, प्लस में आमने सामने की भुजा भी क्या होना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। तो यहाँ पे तो हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि PQRS एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब आगे क्या है, अब समझना क्या है कि जो SR है पैरेलल है AC का, तो इस वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं M और इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं N। तो यहाँ देखिए समझना क्या है कि SR पैरेलल है AC का, तो SM भी तो पैरेलल होगा AN का, होगा कि नहीं। तो वही चीज़ हम यहाँ लिखे हैं, सॉरी यहाँ से इस वाले पॉइंट का भी नाम देना है जी। हम क्या बोले कि SR जो है पैरेलल है AC का, यानी बड़ा वाला जो लाइन है यहाँ और ये वाला बड़ा आपस में क्या पैरेलल है। तो जाहिर सी बात है कि SM और GN भी तो पैरेलल होगा, क्योंकि ये दोनों तो एक ही लाइन में जा रहा है, तो ये भी पैरेलल होगा। तो वही चीज़ लिखे कि जब SR पैरेलल होगा AC का, तो SM जो है पैरेलल होगा GN का। तो इसी तरह हो यहाँ पे और लिखना है कि SG जो है ये वाला SG पैरेलल हो जाएगा MN का। ठीक, अब जब ये इसका पैरेलल है और ये SG इसका पैरेलल है, तो होता क्या है कि ये जो 90 डिग्री बन जाएगा। क्यों, जब सब पैरेलल हो जाता तो क्या कहलाता, समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज बन गया, समांतर चतुर्भुज वही लिख दिया कि इसीलिए SMNG क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज का खासियत क्या होता है कि इसका जो आमने सामने का जो होता है ना कोण, इसका सामने कौन सा कोण है, ये 90 डिग्री हो जाता है। इसी तरह इसका सामने ये वाला ये आपस में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये रूल होता है। तो वही लिखें कि कोण एम एन जी क्या होगा, 90 डिग्री। जब MNG 90 डिग्री होगा तो हम क्या बोले, सामने वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा, यानी वही लिखे MSG, यानी MSG यानी ये वाला भी 90 डिग्री हो गया। क्यों हुआ, तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का कोण समान होता है। ये आपको रीजन लिख देना, ये बहुत जरूरी है लिखना। ठीक, अब आगे क्या है समझना है। सो देखिए अब जब ये 90 हो गया, ये 90, तो अब ये बड़ा वाला यहाँ पे देखिए, बड़ा वाला, तो बड़ा वाला जब यहाँ 90 हो रहा है तो ये भी तो 90 होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला समांतर हम पहले से प्रूव कर चुके हैं। ये वाला SR और PQ क्या है, समांतर है। जब समांतर है तो ये भी तो आमने सामने का भुजा यहाँ भी तो होना चाहिए 90 डिग्री। जब ये 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए ये वाला 90 है, किधर है, ये 90 है तो ये 90 हो गया, हाँ यहाँ पे ये 90 हो गया, तो ये भी 90 हो जाएगा। और जब ये 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने का क्या होता है, सब 90। तो ये 90 तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, और सभी कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं, अब यहाँ से देखिए कि अतः जो PSR है, यानी PSR, हाँ ये वाला जब 90 है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है, सॉरी चतुर्भुज जो भी है PQRS जो था मेरा ये वाला PQRS क्या कहलाएगा, एक आयत कहलाएगा। और यहाँ से आपका प्रूव हो गया।
क्वेश्चन नंबर 9, ये सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। यानी एक त्रिभुज, यहाँ से देखिए प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, एक त्रिभुज है ए बी सी, अब वहां से एक माध्यिका खींचा गया, माध्यिका खींच दिए बी सी में, ठीक, डी नाम का। जरूरी नहीं बी सी में खींच, आप बी से ए सी में भी खींच सकते हैं या सी से ए बी में भी खींच सकते हैं, लेकिन हम बी सी में खींचे हैं। तो यहाँ से माध्यिका, अब ध्यान रहे माध्यिका जिस भी लाइन पे खींचा जाता है उस लाइन को दो बराबर भाग में बांट देता है। यानी बीसी में हम माध्यिका खींचे तो क्या हुआ कि बीडी और डीसी जो दूरी होगा वो बराबर हो जाएगा, यानी बराबर भागों में बांट देता है, समझ विभाजित कर देता है, सीधा सीधी समझिए। अब यहाँ से चलते दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी है, ठीक, जिसमें एडी क्या है, माध्यिका है। ठीक, अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना क्या था कि जो ए बी डी का जो एरिया होगा वो बराबर होगा ए डी सी का। यहाँ देखिए दो ठो त्रिभुज बन रहा है ए बी डी और एक त्रिभुज बन रहा है ए डी सी, ये दोनों का एरिया जो होगा क्षेत्रफल होगा बराबर होगा, ऐसा प्रूव करके दिखाना है। तो सिद्ध करना, यहाँ पे लिख दिया कि एरिया त्रिभुज ए बी डी जो है बराबर एरिया त्रिभुज ए डी सी, ऐसा हमको करके दिखाना है। अब रचना करेंगे, छोटा सा रचना है, सिंपल। यहाँ से एक लंब खींच दिए ए एन नाम का, किसमें बी सी में, तो वही लिख दिए रचना कि ए एन क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है, किसमें बीसी में, वैसे खींच दिए। ठीक, अब प्रमाण यहाँ से प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करना है, सो अब यहाँ से चलेंगे। सबसे पहले चलेंगे एरिया त्रिभुज ए बी डी में। तो एरिया त्रिभुज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी डी में चल रहे, ठीक। सबसे पहले एरिया होता क्या है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। अब ए बी डी में देखिए, ये त्रिभुज ए बी डी में आधार कौन सा है, बी डी, तो आधार की जगह बी डी लिख दिए, गुना ऊंचाई, ऊंचाई मेरा ए एन है, ठीक, ए एन आपका ऊंचाई। आप माध्यिका को ऊंचाई नहीं मान सकते, यहाँ पे 90 डिग्री कभी नहीं बनेगा, ये आपका गलत सोच है, इसलिए हम यहाँ पे रचना की है। ठीक, बहुत को कंफ्यूज रहता है सर एडी भी तो ऊंचाई हो सकता है, नहीं, एडी आपका माध्यिका है, यहाँ ऊंचाई इसको नहीं माना जा सकता, यहाँ 90 डिग्री कभी नहीं बनता, इसलिए ए एन आपका ऊंचाई होता है, ऊंचाई जगह ए एन लिख दिए। अब एक चीज और आगे देखिए, 1/2 हो गया, गुने बी डी की जगह हम डी सी लिख सकते हैं, सी डी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बी डी और सी डी का जो दूरी है वो सेम है, तो हम बी डी के जगह सी डी लिख दिए, गुने ए एन है तो ए एन क्वेश्चन नंबर 1 मान लिए। ठीक, उसी तरह आप चलेंगे एरिया त्रिभुज ए बी डी में, यहाँ पे एरिया त्रिभुज ए डी सी में, सॉरी ए डी सी, अबर ये वाला त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में भी वही फॉर्मूला होगा, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार कौन सा है मेरा, सी डी, तो लिख दिए सी डी, गुना ऊंचाई, ऊंचाई मेरा यही वाला होगा, एन ही ऊंचाई कहलाएगा इसमें भी, तो एन लिख दिए, इसको मान लिए क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण 2। अब चलिए समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 से क्या समझेंगे कि यहाँ पे देखिए एरिया त्रिभुज ए बी डी बराबर वही है जो यहाँ पे एरिया त्रिभुज ए डी सी में है, यानी सेम है। जब ये इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो वही लिख दिए कि एरिया त्रिभुज, सॉरी समीकरण 1 और 2 से एरिया त्रिभुज ए बी डी और बराबर होगा एरिया त्रिभुज ए डी सी का, और यही हमको प्रूव करके दिखाना था कि इसका क्षेत्रफल जो है इधर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए, वही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, मॉडल पेपर का, क्लास 9 का, सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है, ये भी आपका 3 नंबर में पूछा जाए। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए वृत्त के बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। प्रूव करना है कि जो वृत्त का जो दो जीवा है इसमें वो भी बराबर है। देखिए इस तरह डायग्राम बनेगा, इस तरह वो केंद्र वाला एक वृत्त बना लिए। अब यहाँ से एक जीवा ये ले लिए, एक जीवा ये ले लिए। अब यहाँ से जो कोण बनेगा, इस जीवा से ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु को केंद्र से मिलाएंगे, जो कोण बनेगा दूसरे जीवा से जो यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है सी और डी पे, इसको मिलाने पर केंद्र पर जो कोण बनेगा दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ऐसा प्रूव करके दिखाना। तो ये आपका डायग्राम हो गया। तो वही दिया है, लिख दिया कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है, ऐसा बना लिए। फिर बोला जिसमें ए बी बराबर सी डी, ये तो आपका प्रश्न में ही बोल दिया कि दो बराबर जीवा लेना, तो हम ए बी बराबर सी डी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी मेरा पहला जीवा, दूसरा जीवा गया सी डी, और दोनों क्या बराबर है, तो ऐसे लिख दिए। सिद्ध क्या करना है कि ये जो कोण है ए ओ बी बराबर होगा सी ओ डी का, ऐसा प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए चलते हैं त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में। ये है ए ओ बी त्रिभुज और सी ओ डी त्रिभुज है, ठीक। इसमें देखिए यहाँ पे देखिए हम प्रूफ कैसे करेंगे इसको, अगर हम सर्वांगसम प्रूफ कर देंगे, ये वाला त्रिभुज को और ये वाला त्रिभुज को अगर सर्वांगसम प्रूफ कर देंगे तो ये कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले सर्वांगसम प्रूफ करते हैं। देखिए यहाँ पे जो एओ है, एओ बराबर होगा ओसी का, बिल्कुल होगा, क्योंकि एओ क्या है, वृत्त का त्रिज्या है, और ओसी भी क्या है, वृत्त का त्रिज्या है। तो हम बराबर, अब वृत्त की त्रिज्या
हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। एक वृत्त में अगर दो ठो त्रिज्या ऐसे ऐसे खींच दिया है कहीं भी, तो क्या बराबर ही ना होगा, बराबर होगा। तो यहाँ वृत्त के त्रिज्या यहाँ पे रीजन लिख दिए। उसी तरह ओबी क्या है, वृत्त का त्रिज्या है, और ओडी क्या है, ये भी वृत्त का त्रिज्या है, तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो वही लिख दिए, रीजन की वृत्त की त्रिज्या बराबर हुई। ए बी बराबर सी डी है, तो पहले से क्वेश्चन में बोल रखा है कि दो बराबर जीवा लेना, तो ए बी बराबर सी डी। तो यहाँ देखिए, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा इसके बराबर हो गया, यानी साइड साइड सर्वांगता नियम से हम इसको सर्वांगसम बोल सकते हैं। तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी ओ डी का। कौन सा नियम से, तो एस एस एस, यानी साइड 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 सर्वांगसम समता नियम से। और जब ये सर्वांगसम हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो कोण भी जो है बराबर होगा। तो वही लिख दिया कि कोण ए ओ बी बराबर हो गया सी ओ डी का।